नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मैं हाफिज़ अशरफ और आप देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़। क्यों रो रही हैं आप? मोरे एक बेटा जे मोरे एक बेटा जे बस लोग मोर कुनानी देखो मारो तो तोर बेटा इतना बड़का घटना कल को लड़की भाई को तो गलत चल सही है नी मोर बेटा जे मोर तो एकता बेटा जे मी बयान बोलू आहा इटा मेरे तोर बेटा नीचे मोर बेटा तो मी तो मेरा बेटा अगर निर्दोष होगा चाहे उसको भी चढ़ा दो, हम साथ में हमको भी, इसमें हमको कोई। लेकिन आप लोग इस मैटर में नहीं है? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शुक्रिया जी। बाबू क्या नाम है आपका? यजदान आलम। क्या करते हैं आप? कहाँ कुछ पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 8th क्लास में। अच्छा, कब से जानते हैं मुबारक को आप? मुबारक तो 2 साल से जानते हैं उसको। कभी वो नशा वशा करता है या इस मैटर में जो फंसा है क्या वो सच में वही है या कोई और है? वो मैटर में मुबारक नहीं है। कौन है? पता नहीं, हमको भी मालूम नहीं। लेकिन मुबारक नहीं है? नहीं है, मुबारक भी नहीं है। पक्का बोल रहे हैं आप? पक्का बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में हजरत। मैं सबसे पहले आप हाफिज़ अशरफ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हकीकत बोलने के लिए आमादा किया और तैयार किया। जी शुक्रिया। हाफिज़ अशरफ साहब, देखिए दुनिया के अंदर रूल है हर एक आदमी की इज़्ज़त है। हालांकि एक मुसलमान की इज़्ज़त काबे से भी ज़्यादा है। अगर आदमी उसकी इज़्ज़त को पामाल करता है, उसकी इज़्ज़त और आबरू के ऊपर अगर खिलवाड़ करता है, किसी तरीके से उसकी इज़्ज़त पर कीचड़ उछालता है, तो जिस आदमी ने कीचड़ उछाला उसकी इज़्ज़त पर, खुसूसन ऐसे लोगों के लिए कि जिनके चेहरे पर अल्लाह ने सफ़ेद दाढ़ियाँ रखी है, तो समझ लीजिए कि उसने काबे को धो डाला। और जिस तरीके से एक काबे को धो डालना और उसको मुनहदिम करने का अल्लाह के यहाँ बड़ा जुर्म है, इसी तरीके से एक मुसलमान के साथ इज़्ज़त और उसकी इज़्ज़त के साथ खेलना, खिलवाड़ करना, ये पीपल ऑफ इंडिया के माध्यम से इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि जिन हजरात को दोषी ठहराया जा रहा है वो बिल्कुल निर्दोष है, बेगुनाह है और मासूम है। सर जिन हजरात में सब आ जाते हैं, सबके बारे में बोल रहे हैं क्या आप? जी जी, सबके बारे जी में हम लोग मुसलमान के बारे में। आप हजरात के इसके चैनल से मैं इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि हम में से कई मुसलमान, जैसे हमारे जुनैद खालू हैं, हम इनको उस वक्त से जानते हैं जब से अल्लाह ने मुझे होश दिया है। और मैं अपनी ईमानतदारी और ये मेरे मुबारक भाई, मेरे खालाजाद भाई है। कहीं ऐसा तो नहीं इमाम साहब, आप इमामती करते हैं जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनका भाई हैं इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी देखिए, आप सबसे पहले आप इस बात को ज़हन नशी कर लीजिए जी कि मेरे सीने में अल्लाह का 30 पारा कलाम पाक महफूज है माशाअल्लाह। मैं अल्लाह अपने इस कलाम पाक की खातिर मैं अपने भाई की इज़्ज़त के बचाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक हकीकत को उजागर करना चाहता हूँ कि एक मुसलमानों की इज़्ज़त काबे से भी ज़्यादा है। इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म की तोहमत लगाना, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करना, ये ऐसे ही जैसे कि काबतुल्लाह को मुनहदिम करना है। मैं अपने इस मुबारक भाई की इस हैसियत से सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कोई मेरा खालाजाद भाई है, बल्कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ उनको और वो मेरे से इतना ताल्लुक़ रखते हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि वो मेरा खालाजाद भाई। ढोलक में इतना ये था, लेकिन जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मेरी कदर की और मेरे कलाम की कदर की, मेरी बातों की कदर की, और इन्होंने इस सब चीज़ों को तर्क कर दिया। आज जिस चीज़ में उनको मुलविस बतलाया जा रहा है वो बिल्कुल बेगुनाह है, मासूम है। मैं पंज वक्त मस्जिद के भी इमाम हूँ और जामा मस्जिद का भी इमाम। तो मेरा छोटा सा सवाल रहेगा, अगर मुबारक बाबू भी दोषी करार पाया जाएगा तब आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रशासन से ये कहेंगे कि आप इंसाफ, अदालत और इंसाफ। हाँ मोर बेटा इधर मीटर उतर नहीं, मैं अपना हाथे जगोगे दूँ मोर बेटा नीचे इधर मीटर इधर दोस्ती छकरी नहीं वहाँ ये को खुली नीचे ये खुली नीचे की चारना साबुत वाली बात। चलिए ठीक है। काको टका पैसा दिया इसे इटा मीटर खत्म कर बर्तन नहीं कहा को नहीं दे। ठीक ये को टका नहीं दे। ठीक। जानते हैं आप सज्जाद बाबू को? इसको जब से यहाँ शादी हुआ तभी से इसको जानते हैं। क्या इसका बेटा ऐसा कुछ गलत काम करता है? नहीं, ऐसा हम लोग तो गलत करते हुए कभी नहीं देखा है ना? हाँ जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जुनैद आलम है। आपने कॉल के माध्यम से मुझे बुलाया, क्यों बुलाया? इसलिए यही बात बताने के लिए
कि आप सही रिपोर्ट दुनिया को दिखाइए, सही बात को प्रशासन को बताइए कि अगर दोषी है तो उसको जो मर्जी से होगा, जैसा होगा सजा दीजिए। यानी आपका कहना है कि आपका बेटा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। क्या नाम है बेटा का? मुबारक आलम। भागा क्यों है फिर वो? ये अब केस हो गया है, इसी डर से भागा है। वो ऐसे नहीं भागा है, वो डरे से भाग गया है कि प्रशासन पकड़ लेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, इसी वजह से भागा है। तो सबसे पहले प्रशासन से ये कहूँगा कि आप निश्चित रूप से बिल्कुल छानबीन कीजिए और इंसाफ के तराजू को सामने रखिए और ऊपर वाला का खौफ अपने दिल में रखिए और इंसाफ की अदालत को सामने रखकर इस बंदे के सिलसिले में जो भी मुबारक भाई के सिलसिले में जो बातें हो सकती है उनके वालिदैन पेश करने के लिए तैयार है। और अगर वो इस किस्म की केस में अगर मुलविस पाया जाता है तो आपको मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस केस में ना मुलविस था ना मुलविस है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर आप इंसाफ के तराजू से अगर उनके छानबीन करने पर आएंगे तो इंशाअल्लाह बेमासूम निकलेगा, बेगुनाह निकलेगा और निर्दोष नहीं होगा। शुक्रिया। हाय दोस्तों, मैं हाफिज अशरफ। अभी मैंने टिलागंज प्रखंड के हड़गांव पंचायत के वार्ड नंबर 7 में एक न्यूज़ कलेक्ट किया था। एक महिला का मैटर था 15 साल एज की और जिसका नाम शायद प्रीता है, मैं नाम भूल चुका हूँ। तो इस न्यूज़ को देखने के बाद मुबारक जो लड़का है आरोपी, उनके पापा मुझे कॉल किए और बुलाए। जुनेद बाबू यहाँ के इमाम साहब हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, काफ़ी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मेरा भी सुन लीजिए। मैंने कहा सुनूंगा, बिल्कुल मीडिया निष्पक्ष होता है और जो सच्चाई है उसको उजागर करनी चाहिए। इन लोगों का कहना है दोस्तों, पीपल ऑफ इंडिया के तमाम मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, इन लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि मुबारक बाबू निर्दोष है। तो मैं भी प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मैटर को लेकर के बेहतर तरीके से जांच किया जाए और जो अपराध हैं उनको सज़ा मिले और जो बेगुनाहगार हैं उनको ना मिले। सत्यमेव जयते। जय मैं हिंद। मोहम्मद मुबारक आलम, रहने वाले हाड़गांव को वार्ड नंबर 7 से। जो ये हमारे ऊपर आरोप जो आया है कि 14 दिसंबर रात के 7 बजे जो हाड़गांव से एक लड़की फरार हो चुकी है, दीपक नाम का लड़का लेके फरार हुआ है, उसके लपेटे में हम लोगों को ले रहा है। बोल रहा है कि मुबारक, लालू, दीपक तीनों लड़का मिलके 7 बजे हमारे घर के सामने था और हमारे आंगन में आया था और बोल रहा था कि मतलब जो सो बात बोला कि आया था और मेरे लड़की को उठा के लेके किडनैप करके भागा है। ये सिर्फ एक अफवाह और झूठ है, हम लोग को फंसाने का साजिश है। ऐसा ये बात कोई भी सच नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम उस दिन किस संग गए थे 6 बजे हम नया बस्ती में पहुँचे। नया बस्ती में पहुँचे, वहाँ चाय पी, उसके बाद एक हबीब साहब से मुलाकात की। वहाँ से आए टेढ़ागाछ में तालिब अंकल के पास रुके, पान खाए, पान वगैरह चाय अंडा उंडा खा के हम 8:30 से 9 बजे के करीब घर पहुँचे। उसके बाद सो गए। प्रजन में मेरे साथ में एक सादाब नाम का लड़का खनियाबाद का मेरे साथ में था। ये लोग सिर्फ ये लोग का साजिश है हम लोग को फंसाने में, हम लोग का कोई भी इसमें हाथ नहीं है। अगर उन लोग के पास थोड़ी सी भी कुछ भी एविडेंस है तो दो, प्रशासन हमको जो भी सज़ा देगा उससे डबल एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन फिजूल के इल्ज़ाम हम लोग को मत लगाइए और तरह तरह की बातें मत बनाइए। और बोलती मेरी बेटी बहुत भोली है। तुम्हारी बेटी भोली है तो 1.5 साल से कैसे बात कर रहा था उस नाई से? भोली है। एक बार इससे पहले भी भागने की कोशिश किया, पूरा गांव वाले को ये बात पता है। वो लोग जितना भोला बन रहा है कैमरे के सामने, इतना भोला है नहीं वो लोग, ठीक है। वो लोग का अगर भोलापन देखना तो हिस्ट्री थाना में जाके हिस्ट्री चेक कीजिए। उसका नाना 20 साल से केस लड़ा है। आधा हाड़गांव मतलब 3 से 4 हाड़गांव के आदमी को परेशान करके रख के बर्बाद कर दिया वो लोगों को। उसका मामा भी कस्टडी से रह के आया, लगभग 10 से 15 साल वो मतलब सज़ा काट के आया है। उसकी मम्मी भी वैसी है, सब कोई लोग वैसा है। लोग का साजिश है, मुखिया जी को भी बदनाम कर रहा है, सब कोई वैसा, सबको फंसाता है। सिर्फ उन लोग का साजिश ये है कि नाई के साथ मेरी बेटी भागी तो मेरे इंसल्ट हुई, उससे कैसे निकाह करवा सकता है। इसलिए हमको माइंड में लिया है कि इसको रखेंगे इसी मैटर में तो मेरी बेटी आएगी और इससे मुबारक से निकाह करवाएंगे। यही उन लोग का राजनीति है, दूसरा कोई भी नहीं है। ये लोग इतना भोला नहीं है जितना रोध हो के सोशल मीडिया के सामने बक रहा है। इतना शरीफ नहीं है ये लोग। अगर शरीफपना इतना है तो थाना में जाके चेक कीजिए और गांव वाले से पूछिए। वो बोलता है कि हम धमकी दिए खुलेआम, तो खुलेआम धमकी दी आदमी तो और भी सुने होंगे ना। गाँव के आदमी झगड़ा किए थे बोले उसको, तो ढेर सारे आदमी तो सुने होंगे। उसको धमकी दिए तो उठाने की आदमी तो और सुने होंगे ना। तो वो लोग को गवाही देने के लिए बोलिए। अगर हम दिए हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम गवाही दिए हैं, हम धमकी दिए हैं और कोई हमारे गांव का बोलेगा तो हम एक्सेप्ट करते हैं। जो भी सज़ा प्रशासन देगा उससे डबल हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बिना एविडेंस के हमको मंजूर नहीं है ये सब फालतू की। सही है या गलत है
वो गांव वाला बताएगा। और रही बात ये लोग जो फंसा रहे हैं हम लोग को, इसमें हम लोग का जरा सा भी हाथ नहीं है। और उस दिन बोला जाता